यदि मन में विश्वास है तो तुमको कोई नहीं हरा पाएगा, और यदि मन में शंका है, संदेह है, तो कभी जीत नहीं पाओगे। ध्यान रखना। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूर्यदेव के बारे में, फिर उसके बाद सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने से कैसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तत्पश्चात वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ आसान और चमत्कारी उपाय, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक और शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, अब आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं सूर्यदेव के बारे में। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य कुंडली में केवल एक ग्रह ही नहीं है, बल्कि इन्हें जगत की आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और जीवन की दिशा का कारक माना जाता है। और यही कारण है कि जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका प्रभाव ना केवल पंचांग तक सीमित रहता, बल्कि व्यक्ति के मनोबल, निर्णय, रिश्ते, करियर और सामाजिक छवि में भी दिखाई देता है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो जीवन के ये क्षेत्र आपके प्रभावित होंगे। और सूर्य जिस भी राशि में प्रवेश करता है तो वह जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करता है, और इस बार यह प्रकाश और भी अधिक और तीव्र होगा। दोस्तों, इसका कारण है कि इस बार सूर्य सोमवार के दिन 17 अगस्त को सुबह 7:50 पर कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और यह गोचर बहुत विशेष माना जाएगा, क्योंकि सिंह राशि जो है सूर्य की अपनी राशि है, और ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति, प्रभाव, स्वाभाविक गुण पूरी तरह से प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि इस बार
सूर्य न केवल गोचर करेगा बल्कि अपने पूरे शाही प्रभाव को सक्रिय करेगा। सिंह राशि में सूर्य के गोचर करने के कारण ये संदेश दिखाई दे रहे हैं, ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि अब छिपने का नहीं बल्कि चमकने का समय है। अब दोस्तों डरने का नहीं बल्कि अब लड़ने का समय है। दोस्तों अब दबने का नहीं बल्कि अब उठने का समय है। जी हां, जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, जितनी भी क्षमता है, जितना आप प्रदर्शन कर सकते हैं, पूरी प्रतिभा के साथ निखारना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप प्रदर्शन करेंगे आप उतना ज्यादा प्रकाशित होते हुए चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा तरक्की को प्राप्त करेंगे। दोस्तों इस समयावधि में यदि आप लोग सही दिशा, स्पष्ट सोच और संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये गोचर आपके जीवन में गति, गौरव और एक नई पहचान ला सकता है। तो इस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने के लिए तत्पर सूर्यदेव इस गोचर के बाद कर्क राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर दूसरे भाव में होगा। इस दौरान आप अपने विचारों को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करना शुरू कर देंगे। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों, दूसरा भाव धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, और यहीं पर सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं। तो जिसके फलस्वरूप आपके विचारों में स्पष्टता और सकारात्मकता देखने को मिलेगी। आपकी अभिव्यक्ति बहुत प्रशंसनीय होगी। वहीं दोस्तों आपके चिंतन में परिपक्वता आएगी, यानी आपकी सोच, कर्क राशि वाले जातकों, अब आपके सोचने समझने की क्षमता में एक मैच्योरिटी झलकेगी। अब आपको ऐसा अनुभव होगा, आपके निर्णयों में ऐसा आपका जो डिसीजन होगा वो देखने वाले को लगेगा कि नहीं, बहुत सोच समझकर कार्य किया गया है। जैसे यदि आप कोई घर मकान निर्माण करवा रहे हैं, कोई जीवन से जुड़ा हुआ डिसीजन लेने जा रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ, बहुत योजनाबद्ध तरीके से आप अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। ये सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आएगा। आप किसी भी विषय को भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों ही तरीके से अब समझेंगे। और कर्क राशि वाले जातकों, यही खास बात होती है कि जीवन में जब कोई कठिन अनुभव आता है, जब कोई बुरा अनुभव आता है, तो इंसान कुछ हो ना हो समझ सीख बहुत कुछ जाता है। और उसी अनुभव के साथ, उसी सीख के साथ कर्क राशि वाले जातकों आपका जीवन बेहतर होता हुआ नजर आएगा। भावनात्मक के साथ साथ व्यवहारिक दोनों ही रूप से आप चीजों को आप समझ लेंगे, जिसके कारण आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी क्षमता है, वो और भी ज्यादा बेहतर होगी। यदि आपको परिवार, करियर और धन से संबंधित निर्णयों में भी लाभ मिलेगा, इस प्रकार की सोच बनाकर चलते हैं तो, यानी अनुभव के आधार पर अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो इन क्षेत्रों में भी आपकी तरक्की होगी। हालांकि आपकी स्पष्ट बाध्यता कभी कभी दूसरों को कठोर लग जाती है, और ये बात सच है। जो अगर कर्क राशि के आप जातक हैं तो निश्चित रूप से आप झूठ बोल ही नहीं पाते। आपके अंदर मतलब तुरंत कोई मन में बात है, कोई सवाल है, खट से उसका आप जवाब मुंह से निकल जाएगा कि अरे ऐसा ऐसा है। सामने वाला व्यक्ति कैसा है तुरंत आप बोल देंगे, कोई बिना सोचे समझे। और स्पष्टवादी होने के कारण बहुत सारे लोग आपसे अंदर अंदर नाराज भी रहते हैं
कि मतलब हमको ऐसा कह दिया, क्योंकि देखिए सच हमेशा कड़वा होता है। सच मतलब देखिए क्या है कि चाहते ये हैं लोग कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई हमसे झूठ ना बोले, लेकिन अगर सच भी अगर आप बोलेंगे तो सच कड़वा होने की वजह से उसको पसंद भी नहीं आता। अगर उसी की सच्चाई हो तब दूसरों के बारे में कोई दूसरा कार्य है तो वहां पर लोग सच सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी अगर सच्चाई आप बोल दिए तब तो वो काम खराब ही हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके अंदर बनती है कर्क राशि वाले जातकों, आपके जीवन में अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस वजह से परेशान जरूर हैं कि स्पष्टवादिता की वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, दूसरों को कठोर ना लगे बहुत ज्यादा। मतलब देखिए क्या होता है कि कई बार सच बोलना भी अच्छा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, एक बार थोड़ा समय लगेगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार क्या हुआ कि दो कसाई जो है एक गाय को काटने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे और गाय आगे आगे भाग रही थी। काफी वो कसाई जो है उसके पीछे, गाय के पीछे दौड़ते रहे। गाय भागते भागते एक जंगल में पहुंची और जंगल में गुजरते गुजरते एक रास्ते पर एक ऋषि थे, संत रहते थे वहां पर, और उनका कुटिया थी, वो संत तपस्या कर रहे थे। तो वहां देखा गाय ऐसे सामने से निकली, संत देख रहे थे कि यार गाय सामने से जा रही है, इधर साइड गई है। और दोनों वो जो है तो जो कसाई थे जो गाय के पीछे दौड़ा रहे थे, तो वो संत से पूछते हैं कि पंडित जी यहाँ से कोई गाय निकली है क्या? तो पंडित जी सच बोल दिए कि हाँ भाई, संत आदमी, उनको लगा कि ये उसके जो है तो रक्षक हैं, मतलब गोस्वामी हैं, तो उन्होंने सच बता दिया कि गाय इधर गई है। और चूंकि वो कसाई थे उसको काटने के लिए दौड़ रहे थे, तो वो गए और आगे गाय छुपी हुई थी झाड़ियों में, वहां मिल गई और वो जाकर उसका वध कर दिए। अब जब संत की मृत्यु हुई तो उन्हें नरक मिला। सबसे पहले मुख्य रूप से वो नरक में रहे। तो जब चूंकि इतनी जीवन भर तपस्या किए थे, संत के मन में सवाल आया कि आपने हमें, भगवान से वो जाके डायरेक्ट पूछते हैं कि नरक में हमें क्यों भेजा। तो वहां पर जो है भगवान बताते हैं कि तुम्हारे बोलने की वजह से उस गौ की हत्या हुई थी, इसलिए उस हत्या के पापी तुम भी हो, उस हत्या के हकदार तुम भी हो, और इसलिए उनको पाप लगा था और वो नरक गए थे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, अपने जीवन में भी इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सच बोलकर, दूसरों को दुख पहुंचाकर या बहुत ज्यादा सत्यवादी बनने के चक्कर में ना पड़े। आज देखिए कलयुग का दौर चल रहा है और कलयुग में चीजें जो है वो कलयुग के हिसाब से होंगी, तभी अच्छा होगा। तो इस बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नहीं समझे हैं तो आपका समय बर्बाद हुआ, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, माफ कर दीजिएगा। आइए आप आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आगे बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम आपको बता दें कि आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो सूर्य के सिंह राशि में गोचर करने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। इस समय अवधि में आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से सोचने का समय है। धन का प्रबंधन करें, जितना संभव हो कर्क राशि वाले जातकों बचत करने की आप कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। आप खर्च और बचत के बीच अगर संतुलन बनाने का प्रयास करें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर स्थिति आर्थिक तौर पर निर्मित होगी। धन कमाने की अचानक इच्छा भी इस समय अवधि में आपके लिए प्रबल होगी और निश्चित रूप से आप आर्थिक तौर पर मजबूती और सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। देखिए, इसी के साथ हम आपको बता दें कि सूर्य का यह गोचर पारिवारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला साबित होगा। घर परिवार के दृष्टिकोण से बात करें कर्क राशि वाले जातकों, तो परिवार के सदस्यों में संवाद बढ़ेगा, पुराने विवाद समाप्त होंगे, पुराने तनाव को सुलझाने के लिए आपको अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मां या परिवार की किसी वरिष्ठ महिला से भावनात्मक सहयोग आपको
प्राप्त हो सकता है, यानी स्नेह आपको जरूर मिलेगा। वहीं यदि परिवार में पहले से कोई दूरी या गलतफहमी चल रही है तो दोस्तों अब बैठकर मामलों को आप सुलझा पाएंगे। समझदारी और संवेदनशीलता के साथ बातचीत करके रिश्तों की दूरियों को आप सुलझा पाने में सफल होंगे। तो ये स्थिति आपके जीवन में बनेगी। घर परिवार का जो आपका जीवन है बहुत खुशहाल इस समयावधि में गुजरने वाला है। वहीं इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, बहुत लंबे समयावधि से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन की बचत नहीं हो पा रही थी, अब आप धन संचय कर पाने में भी सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए अगर हम आपको जानकारी दें तो यह समय एकाग्रता और स्मृति शक्ति में सुधार लाएगा, यानी अगर आपका पढ़ाई में मन लगेगा, जो बार बार ध्यान भटक रहा था, अब आपकी एकाग्रता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। भाषा, साहित्य, प्रस्तुति, रचनात्मक लेखन, विश्लेषणात्मक विषयों और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप अच्छी सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा। दोस्तों इसी के साथ भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों संपत्ति बढ़ेगी। वाणी में स्पष्टता होने की वजह से कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए जो है सोच समझकर स्थिति के हिसाब से ही आप अपने शब्दों का प्रयोग करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार में विवाद को उलझाने से बचें, रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करें, काफी अच्छा रहेगा। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अच्छा खाना, अच्छे भोजन के योग इस समयावधि में दिखाई दे रहे हैं, यानी पूरे महीने आपका दिन बेहतर गुजरेगा। कुछ ना कुछ कार्यक्रम या कुछ ना कुछ बेहतर विशेष इस समयावधि में जरूर होता रहेगा, तो काफी अच्छी रहेगी स्थितियां। इसी के साथ सौंदर्य, ब्यूटी के प्रति आपका आकर्षण देखने को मिल सकता है। कर्क राशि वाले जातकों आप निश्चित रूप से जो है तो घर परिवार में डेकोरेशन को लेकर आप कार्य कर सकते हैं। आप अपने निजी जीवन में अपने जो है तो स्वास्थ्य सुधार के लिए भी आप कार्य कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन लाभ की संभावना बन सकती है। किसी शेयर या पुराने निवेश से आपको अच्छा खासा बड़ा लाभ मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर बात करें कर्क राशि वाले जातकों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से इस समयावधि में सभी क्षेत्रों में आपको बेहतर परिणाम, सुपरिणाम प्राप्त होंगे। अच्छी खासी बरकत और तरक्की के प्रबल योग देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप राजनीतिक फील्ड से कार्यरत हैं, सामाजिक सेवा यदि आप दे रहे हैं तो आपके लिए इस समयावधि में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सरकार के क्षेत्र से लाभ मिलने की भी संभावना बन रही है। कार्यों की रुकावट समाप्त होगी। कर्जों से छुटकारा भी आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर बैंक बैलेंस में वृद्धि होने के प्रबल योग बनेंगे। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अब बात करें आपके लिए धार्मिक उपाय की, तो कर्क राशि वाले जातकों प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वहीं भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सलाह आपके लिए रहने वाली है, विशेष ध्यान दें इस बात पर कि अपने मन से या विचारों में एकांत में, यानी जब आप अकेले हैं तो किसी के बारे में बुरा ना सोचें। कोई अगर आपके साथ बुरा किया भी है, आपको बुरा कहा भी है, फिर भी उसके बारे में चिंतन ना करें, क्योंकि इससे आपका समय खराब होगा। यदि आप इसी समय को अपने जीवन की समस्या को सुलझाने में लगाएंगे तो कर्क राशि वाले जातकों आपका दिन, आपका जीवन परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।